पहले तो मालेगांव शहर की आवाम से, ख़ास तौर पर गरीब आवाम से मेरी अपील है कि आप मालेगांव शहर एफडीओ के इस ऑफिस के अंदर कम से कम 25 से 30 एजेंट काम कर रहे हैं और वो एजेंट आपसे किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं कि हम आपका पीला राशन कार्ड बनाकर देंगे। आवाम से मैं अपील करता हूं कि किसी को भी आप पैसा ना दें। जो भी पीला राशन कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं, मेरे पास सबूत है कि वो पीला राशन कार्ड बोगस बनाकर दिए जा रहे हैं, डुप्लीकेट बनाकर दिए जा रहे हैं। यानी बाहर से ही वो राशन कार्ड छापा जा रहा है, डुप्लीकेट सिग्नेचर की जा रही है, सिक्का डुप्लीकेट बनाया गया है और यहाँ की ऑफिस के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं है। यानी एक तरीके से फ्रॉड करने का काम, 420 करने का काम यहाँ के कुछ एजेंट कर रहे हैं शहर के अंदर। और मालेगांव शहर के लोक प्रतिनिधि के जो कार्यकर्ता है, खास तौर पर नया इस्लामपुरा भाग के, शहर में अपील करते हैं सोशल मीडिया पर, अखबारात के अंदर कि आप हमारे ऑफिस पर आइए, हम आपको राशन कार्ड बना कर देंगे, पीला राशन कार्ड बना कर देंगे, ये कार्ड बना कर देंगे, फला कार्ड बना कर देंगे। और वहां पर भी पैसा जमा किया जा रहा है गरीब आवाम से, 5,000, 10,000, 15,000। और जब मैंने इनसे मालूमात ली कि आप लोग क्या पीला राशन कार्ड बना कर दे रहे हो या आप अंतदायी राशन कार्ड बना कर दे रहे हो, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास ऐसा राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब फ्रॉड किया जा रहा है। और यहाँ का प्रशासन से जो मैंने मालूमात लिया, ये बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है और हमसे बोले डुप्लीकेट काम कराने के लिए बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन कानून के मुताबिक हम काम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का उन्होंने बात हमारे पास साफ की है। तो आवाम से यही अपील है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग, ये सियासी फायदा उठाकर, सियासी दबाव बनाकर आपसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन आपका काम नहीं किया जा रहा। और जो भी कार्ड आपको बना के दिए जाएंगे वो डुप्लीकेट बनाकर दिए जा रहे हैं। इसकी कंप्लेन मैं तो करने ही वाला हूं, मेरे पास जो सबूत आए हैं। इसलिए आवाम किसी को पैसा ना दे। हाँ, आवाम से मैं अपील करता हूं कि आपको पीला कार्ड बनाना है, आपको अंत्योदय बनाना है, आपको केसरी बनाना है, आपको अनाज नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट एफडीओ ऑफिस से आकर राब्ता करिए और वहां पर फ्री के अंदर, गवर्नमेंट की स्कीम है कि फ्री में सब काम करके देना है। गवर्नमेंट की जो नॉमिनल फी होती है वो भर के आप काम लीजिए। आवाम यहां पर आइए, किसी एजेंट को ना लगाइए। दूसरी बात, इन 2 सालों में यह शहर, मालेगांव शहर लावारिस हो चुका है। आप देखिए कि अभी 2 महीना गवर्नमेंट ने अनाज दी, केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज बंद हो गया, कोई नुमाइंदगी करने वाला तैयार नहीं है। और 1 लाख से ज्यादा केसरी कार्ड है, उस पर अनाज मिलना चाहिए। ये हमने आज डिमांड यहां पर की है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि अंतदायी कार्ड जिनके पास है, उनको हर कार्ड पर 35 किलो अनाज कंपलसरी मिलने वाला है। चाहे एक आदमी का नाम हो राशन कार्ड पे, या 4 हो या 5 हो, 35 किलो राशन आप लीजिए। 25 किलो गेहूं लीजिए, 10 किलो चावल, 1 किलो शक्कर आप आवाम राशन दुकानों से लीजिए। दूसरी बात, जो पीला राशन कार्ड है, एक राशन कार्ड के ऊपर 1 नाम होगा, 2 नाम होगा, 4 नाम होगा, तो हर शख्स को एक नाम वाले को 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। इस तरीके से अगर 10 नाम एक कार्ड पर है, पीले राशन कार्ड पर, तो 50 किलो अनाज मिलने वाला है। तो ये आवाम हासिल करे और किसी के भी दबाव में ना आए, किसी के भी बहकाव में ना आए और पैसा एजेंट को देना बंद करे। यहाँ पर असल में सियासत की जा रही है शहर के अंदर। एक तरफ राशन दुकानों को अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ एफडीओ डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और कुछ सियासी लोग हमारे मुखालिफ, वो पैसा कमाने के लिए इस तरीके से ब्लैकमेलिंग यहाँ पर प्रशासन के ऊपर शुरू किए हैं। तो आवाम इन बातों को समझे और दूध का दूध
पानी का पानी आने वाले दिनों के अंदर मैं करूंगा। और अहम बात यह है कि शहर, इसलिए मैंने कहा कि सियासी तौर पर लावारिस नजर आ रहा है। आज यहाँ पर एफडीओ प्रभारी है, कारगुजार प्रभारी यहाँ पर एफडीओ है, परमानेंट एफडीओ चाहिए। यहाँ पर स्टॉक कम हो चुका है। बेवा फंड जहाँ से मंजूरी मिलती है, संजय निराधार ऑफिस, वहां पर तहसीलदार नहीं है। चैप्टर के लिए तहसीलदार नहीं है, यानी इस तरीके से ऑफिसर नहीं है, उसकी डिमांड नहीं की जा रही है। लेकिन सिर्फ अपने कुछ वर्करों को पैसा कमाने देना है, ब्लैकमेलिंग करना है, इसके लिए नुमाइंदगी की जा रही है। तो ये शहर की आवाम के साथ धोखा है और इसीलिए आज मैंने मालूमात लिया हूं। मैं आवाम से अपील करता हूं कि आपको जो भी आपका एफडीओ का काम है, राष्ट्रवादी भवन के ऊपर मुफ्त में आपको सहूलत दी जा रही है, मुफ्त में काम करवा के दिया जाएगा। आप राष्ट्रवादी भवन पर आइए। सर जी, ऑनलाइन के ताल्लुक से बहुत अन्य पब्लिक की कंप्लेंट आ रही है। ऑनलाइन में नाम डालने के बाद 5 नाम डाले तो 2 ही नाम हटा, यहाँ पे बोलते उनकी लॉगिंग में, उनकी लॉगिंग में। तो आपको उसके ताल्लुक से क्या बोलना है? अभी मैंने जो मालूमात लिया हूँ, मैं केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिले, इसके लिए कलेक्टर साहब और छगन भुजबल साहब से मैं डिमांड करने वाला हूँ। एक जो ऑनलाइन की जो हालात है, जो भी नाम कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए भी मैं वहां पर डिमांड करने वाला हूँ। तीसरी बात, महसूल मंत्री साहब से मैं डिमांड करने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टाफ बढ़ाइए, परमानेंट यहाँ पर एफडीओ होना चाहिए, संजय निराधार का तहसीलदार होना चाहिए। जो जो शिकायत है आज मैंने लिख लिया हूँ और वो शिकायत लेकर मैं गवर्नमेंट तक जाऊंगा। कि जो शहर प्रतिनिधि है, ऑब्जेक्शन तो बहुत ले रहे इसके ऊपर, लेकिन किसी भी दुकानदार के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। पावती ना मिलने को लेकर कई निवेदन दिया गया, कई बार मतलब चक्कर प्रांत ऑफिस में गए, लेकिन किसी भी दुकानदार पे वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते। असल में लोक प्रतिनिधि यहाँ पर आकर और अखबारात में, मीडिया में अलग बताते हैं कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं, हम राशन दुकानों के खिलाफ में हैं। असल में कोई खिलाफ में नहीं है। पर्दे के पीछे राशन दुकानदार किस तरीके से ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है, या प्रांत ऑफिसर को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, या एफडीओ ऑफिसर को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, असल में सब पर्दे के पीछे सब डीलिंग वाली बात है। आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर ईमानदारी है आपके अंदर तो आप राशन दुकान वाले अनाज नहीं दे रहे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये अगर नुमाइंदा चाहे तो एक्शन हो सकता है, नुमाइंदा ही नहीं चाह रहा है तो एक्शन कहां से होगा?